यू आर डूइंग वेल। क्लास 10 चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कर लिए थे। आज हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया। लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने 9th क्लास में भी कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पेंटाहाइड्रेट पढ़ा हुआ है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। कॉमन नेम ब्लू विट्रोइल। जो ये CuSO4 है इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में, एग्जांपल CuSO4 एक फॉर्मूला यूनिट है, इसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट पेंटा मींस 5, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मींस ब्लू विट्रोल में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट डाल दिया, उसको हीट करना शुरू कर दिया। क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड। अगर ब्लू क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं, देखो रिएक्शन क्या होगी। CuSO4.5H2O है, इसे हीट किया। जो ये डॉट है, डॉट मींस ये 5 वाटर मॉलिक्यूल इस CuSO4 के साथ अटैच्ड है, बट हमने हीट किया। थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं टेस्ट ट्यूब को, तो क्या होगा, जो वाटर है वो इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर सल्फेट से ही जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो मैंने बीच में प्लस का साइन डाला, CuSO4 प्लस 5H2O। यहाँ पर डॉट है मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, यहाँ पर प्लस है मतलब ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। कलर जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट जब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स डी अटैच हो जाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस, ANHYDROUS। एनहाइड्रस मतलब जिसके साथ वाटर अटैच नहीं है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना है वो व्हाइट कलर का होता है, विच इज व्हाइट इन कलर, विच इज व्हाइट इन कलर। तो ये रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। अब फिर से इस व्हाइट वाले जो पाउडर है उसके अंदर वाटर डाल दो, वो फिर से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपाउंड हमने करना है दैट इज POP। POP एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बट इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला CaSO4.12H2O। Ca है, बच्चे गलती करते हैं, Cu लिख देते हैं, Cu नहीं है, कैल्शियम है, Ca। कैल्शियम सल्फेट हाफ है ना, हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए हेमी लिखा। अब इस हाफ का क्या मतलब है? क्या हमने एक वाटर मॉलिक्यूल को आधा आधा करा है? बट हम ऐसे तो कर नहीं सकते। तो ये हाफ का मतलब क्या है, ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो। एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर अटैच है, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ हाफ कैसे आया? क्या होता है, 2 CaSO4 मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। ये दोनों CaSO4 मिलकर इस वाटर को शेयर कर रहे हैं, तो हर एक CaSO4 को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? हाफ कंट्रीब्यूशन। 2 बच्चे मिलकर एक चॉकलेट खा रहे हैं तो दोनों को हाफ हाफ चॉकलेट मिलेगी। CaSO4 मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, मींस ईच फॉर्मूला यूनिट हर एक CaSO4 को हाफ शेयर मिलेगा। तो इसलिए हम एक फॉर्मूला यूनिट के साथ कितने वाटर है वो लिखते हैं, दैट इज हाफ। तो हाफ का मतलब है 2 CaSO4 मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला यूनिट को हाफ H2O मिलेगा। ठीक है, अब इसके यूजेस कहाँ यूज करते हैं? जो POP है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स का प्लास्टर करने में यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग सीलिंग, जो सीलिंग होती है उनमें डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, टॉयज बनाने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए भी POP को यूज किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन है व्हाट डज हाफ वाटर मॉलिक्यूल इन फॉर्मूला ऑफ POP मीन। POP के फॉर्मूला में जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 CaSO4 मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। तो आंसर होगा इट मींस 1 वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4। 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल मिलकर एक वाटर को शेयर कर रहे हैं, सो ईच फॉर्मूला यूनिट गेट्स हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब व्हाई POP शुड बी स्टोर्ड इन वाटरप्रूफ कंटेनर। हमेशा POP को वाटरप्रूफ कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि हमें पता है जब POP में पानी जाएगा वो हार्ड हो जाता है, हार्ड सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है,
जिसको बोलते हैं जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। पीओपी में हाफ H2O है, जिप्सम में 2H2O है। तो क्या लिखोगे? पीओपी एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कन्वर्ट इनटू हार्ड सॉलिड कॉल्ड जिप्सम। पीओपी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हार्ड सॉलिड बना देता है और उस हार्ड सॉलिड का नेम है जिप्सम। फॉर्मूला CaSO4.12H2O, ये पीओपी का फॉर्मूला हो गया। रिएक्शन लिखनी है, हाफ पहले हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब करेगा हर फॉर्मूला यूनिट। तो हाफ पहले पड़ा था, 1.5 और ऐड कर दिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीट हो गए, मतलब जो जिप्सम है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम जिप्सम से वापस पीओपी चाहते हैं, तो क्या करना है? उसको हीट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है? 373 केल्विन के। तो क्वेश्चन आ जाता है, राइट नेम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। इसका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, अगर हम अबव 393 केल्विन हीट करें तब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं वाइवा वगैरह में, प्रैक्टिकल्स में, तो आपको आना चाहिए। तो आंसर लिखोगे, फर्स्ट जब हमने जिप्सम को हीट किया एट 373 केल्विन, गर्म करने पर पानी सेपरेट होना शुरू होगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रह गए। क्या फॉर्मूला बन गया? पीओपी। तो इट कन्वर्ट्स इनटू पीओपी। बट हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर अबव 393 केल्विन कर दिया, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, CaSO4 अकेला बच जाएगा, दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। CaSO4.2H2O ऑन हीटिंग एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 393 केल्विन। जब 393 केल्विन से ज्यादा पर हीट करेंगे, दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन गया, कोई वाटर अटैच नहीं है। इस केस में इसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं। डेड बर्न्ट प्लास्टर जिसकी प्रॉपर्टीज पीओपी से डिफरेंट है। ये वैसे सेट नहीं होता जैसे पानी में डालकर पीओपी सेट होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। नाम याद रखना, डेड बर्न्ट प्लास्टर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने विद क्वेश्चन आंसर्स हर टॉपिक को प्रैक्टिस किया है। एक सेपरेट वीडियो है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसिड बेस एंड सोल्ट के, वो भी जरूर देख लेना। उसमें काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये पता लगाने में। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।